वेलकम टू द 8th एपिसोड ऑफ तुक्का ट्रिक्स फॉर 2026। अगर आपने अभी तक मेरा जेएमएन 2026 का तुक्का ट्रिक्स कोर्स एनरोल नहीं किया है तो आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना, कह रहा है एन ऑब्जेक्ट विद मास 500 ग्राम मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस विद स्पीड v इक्वल्स टू 4 रूट एक्स। द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज। अब अगर आप कैलकुलस यहां पर यूज नहीं कर पा रहे हो, आपको नहीं आ रहा है कैलकुलस, तो आप कैसे यहां पर बहुत जुगाड़ लगा के इसको आप मार्क कर सकते हो। नेक्स्ट लेवल फिजिक्स का एप्लीकेशन विद जुगाड़ आपको मैं यहां पर दिखाने वाला हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि x अगर 0 होता है तो हमारे पास में v कितना होता है, 0 होता है। x अगर हमारे पास में 1 होता है तो हमारे पास में v कितना होता है, हमारे पास में 4 होता है। x अगर हमारा 2 होता है तो हमारा v कितना होता है, इसको आप देख लो यहां पर √2 मतलब कि 1.4, 4 इंटू 1.4 कितना आ जाएगा हमारे पास में 5.6 आ जाएगा। और अगर x हमारा 3 होता है तो 4 इंटू √3 मतलब कि 4 इंटू 1.7 दैट विल बी 6.8। और अगर x हमारा यहां पर 4 होता है तो आप वापस देख सकते हो √4 विल बी 2 तो हमारा v आ जाएगा 8। अब x 0 पे हमारा स्पीड आ रहा है कितना, 0, और x 1 पे स्पीड आ रहा है 4। ठीक है, तो इन दोनों का जो एवरेज है ना, इन दोनों का जो एवरेज है, एवरेज स्पीड कितना होगा, 2 होगा। उसी तरीके से 4 है और x2 पे हमारे पास में जो स्पीड है वो 5.6 है, तो इन दोनों का जो एवरेज होगा वो कितना होगा, 4 और 5.6 के बीच का नंबर ले लो आप, ये हो जाएगा 4.8। इसी तरीके से आप 2 और 3 के बीच का देख लो, 3 पे हमारे पास में आ रहा है 6.8, तो 5.6 और 6.8 के बीच का आपका जो नंबर है वो आएगा 6.2। और 3 और 4 के बीच का अगर आप देखोगे तो हमारे पास में 6.8 और 8 उसके बीच का अगर आप नंबर देखोगे तो वो आपका आएगा 7.4। यस और नो। इसका मतलब क्या हुआ है कि हम एवरेज स्पीड निकाल लिए हैं 0 से 1 के बीच में, 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में और 3 से 4 के बीच में। इसमें थोड़ी एरर है बट ज्यादा एरर नहीं है, एवरेज हम थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं। तो हमने सबका एवरेज ले लिया, ये हम इसलिए करें ताकि हम कैलकुलस से बच सके और हम नॉर्मली सॉल्व कर सके। डिस्टेंस है ये टाइम नहीं है। और हमको अल्टीमेटली निकालना क्या है, एक्सेलरेशन। बिकॉज अगर हमको फोर्स चाहिए ना, फॉर फोर्स व्हाट वी नीड मास इनटू एक्सेलरेशन। सो मास हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज 500 ग्राम। ठीक है, सो मास अपने को यहां पर ऑलरेडी पता है 500 ग्राम। एक्सेलरेशन हमको यहां पर निकालना है और एक्सेलरेशन के लिए चाहिए हमें चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो अगर हम 1 सेकंड में चेक कर ले चेंज इन वेलोसिटी कितना है तो हम एक्सेलरेशन बहुत इजीली निकाल लेंगे, बिकॉज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड। तो हमें यहां पर अब ये चेक करना पड़ेगा कि 1 सेकंड में कितना दूरी तय करता है, बिकॉज दीज आर डिस्टेंसेस। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हम थोड़ा सा रफ वर्क करेंगे। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, सो अगर डिस्टेंस 0 से 1 है मतलब 1 यूनिट डिस्टेंस है तो स्पीड एवरेज कितना है, 2। इसका मतलब यहां से यहां तक का टाइम कितना है ना, अगर हम यहां से यहां तक का निकाले सो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2 है, दैट इज 0.5। इसका मतलब ये डिस्टेंस कवर करने में 0.5 सेकंड लगा है। उसी तरीके से अगर हम डिस्टेंस बाय स्पीड निकाले यहां का 1 से 2 के बीच का, सो डिस्टेंस इज अगेन 1 यूनिट डिवाइडेड बाय स्पीड इज 4.8। वी आर डीलिंग विद एवरेज स्पीड, सो अगेन हम यहां पर करेंगे तो वी विल गेट 1/4.8। ठीक है, 1/4.8 का मतलब क्या हो गया, 0.2 के आसपास है ना, 0.2 समथिंग, क्योंकि 1/5 अगर होता तो 0.2 आता है एग्जैक्ट। 0.2 से थोड़ा सा ज्यादा है, 0.2 सेकंड से थोड़ा सा ज्यादा है। अगर हम 2 से 3 के बीच में चेक करें सो डिस्टेंस इज अगेन 1 एंड एवरेज स्पीड इज 6.2। ठीक है, सो अगेन अगर हम डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे, डिस्टेंस बाय स्पीड इज 6.2। इसको आप अगर देखोगे 62 से करोगे आप तो ये आपका जो है 0.1516 ऐसा कुछ आ सकता है। ठीक है ना, 0.15 के आसपास आएगा, तो इसको आप ले सकते हो यहां पर 0.15 अप्रोक्सीमेटली। और अगर आप 3 से 4 के बीच में देखोगे तो अगेन द डिस्टेंस इज 1 एंड द स्पीड इज 7.4, 0.14 ऐसा कुछ आ रहा है। रफली हम चेक कर रहे हैं, एग्जैक्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, एग्जैक्ट हमारे को चेक करने की यहां पर जरूरत नहीं है। ये 0.16 आएगा क्योंकि 380 था यहां पर। ठीक है, तो 0.16 और 0.14 इसको लिख दिया 0.16 और इसको लिख दिया 0.14। अब आप चेक करो 0.5 सेकंड, 0.2 सेकंड, दोनों को ऐड करो 0.7 सेकंड हो गया, और इन दोनों को ऐड करो आपका जो है ये हो गया 0.16, 0.14 मतलब 0.3 सेकंड हो गया। तो इन सबको अगर आप ऐड करोगे ना सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 1 सेकंड। इसका मतलब 0 से 1 यूनिट डिस्टेंस तक
जो उसकी एवरेज स्पीड थी वो थी 2 और जो उसने टाइम टेकन लगाया है वो एवरेज 0.5 सेकंड का। फिर 1 से 2 डिस्टेंस तक उसकी जो एवरेज स्पीड थी वो थी 4.8, क्योंकि उसकी एवरेज स्पीड बढ़ गई तो उसने टाइम लगाया कम, 0.2 सेकंड के आसपास लगाया, 0.2 समथिंग। फिर हमारे पास में 2 से 3 के बीच में, 2 यूनिट डिस्टेंस से 3 यूनिट डिस्टेंस के बीच में उसकी एवरेज स्पीड थोड़ी और बढ़ी, उसके वजह से उसका टाइम थोड़ा सा और कम हुआ, और उसके बाद में एवरेज स्पीड उसकी और बढ़ी तो उसके वजह से उसका टाइम थोड़ा सा और कम हुआ, और हम देख सकते हैं कि दिस इज रफली कमिंग आउट टू बी 1 सेकेंड। इसका मतलब एक्सेलरेशन निकालना बहुत आसान हो गया। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी वी कैन सी इट स्टार्टेड फ्रॉम 0 एंड 8 तक गया। इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकेंड इज रफली 8। इसका मतलब मास हमारे पास में 500 ग्राम है, मतलब कि 500 बाई SI यूनिट्स में आप इसको कन्वर्ट कर लो। इफ वी मल्टीप्लाई इट बाई 8 का एक्सेलरेशन, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी, आप देख सकते हो 4 के आसपास आएगा। और वेरी क्लियरली हम यहां पर तुक्का लगा सकते हैं ऑप्शन डी को, ये हमारे पास में करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 4 नंबर हमको यहां पर मिल जाएंगे। तो बहुत नेक्स्ट लेवल था ये, हमने जुगाड़ जो लगाया। सेकंड क्वेश्चन को अगर आप देखोगे ना तो यहां पर क्या दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर आपको कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, ये सब की थ्योरेटिकल है ना मीनिंग नहीं पता है मान लो, तो भी आप यहां पर कैसे तुक्का लगा सकते हो, यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। आप ये सोचो कि कूलम फोर्स कहां आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में आता है। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में पोटेंशियल एनर्जी याद है, कहीं पर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा कुछ आता है? आप बोलोगे बिल्कुल आता है। इसका मतलब इसमें पॉसिबिलिटी है पोटेंशियल एनर्जी होने की। आप ग्रेविटेशन चैप्टर में चले जाओ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी करके कुछ आता है, आप बोलोगे हाँ यार बिल्कुल आता है, तो इसमें भी पॉसिबिलिटी है। फ्रिक्शन चैप्टर में आप चले जाओ, फ्रिक्शन पोटेंशियल एनर्जी फ्रिक्शन पोटेंशियल एनर्जी आपने नहीं सुना होगा। आपने सुना है फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आप सुनते हो, वैसे फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी हमने नहीं सुना है। इसका मतलब इसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं आता होगा, ठीक है। और अगर हम रिस्टोरिंग फोर्स की बात करें, आप अगर लेट्स से स्प्रिंग वाले केस में चले जाओ आप, ठीक है, F = kx जहां पर होता है ना, तो वहां पर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आप सुनते हो, ½ kx² आप सुनते हो, आपको लगेगा हाँ यार सुना तो है कहीं ना कहीं। इसका मतलब ये भी पॉसिबिलिटी है। क्वेश्चन में हमको ना कैनॉट दिया है, कैनॉट, ठीक है। तो इनमें से आप कैनॉट के लिए गेस कर सकते हो फ्रिक्शनल फोर्स को। आप देखोगे यहां पर आइसोथर्मल है, एडियाबैटिक है, आइसोबारिक है, आइसोकोरिक है। आप देखो सबसे सिंपल क्या आप चेक कर सकते हो, सबसे सिंपल आप देखोगे ना, एक तो आप ये भी देख सकते हो ना कि यहां पर ऑप्शंस अलग अलग है। जैसे आप फर्स्ट में देखोगे तो 4 4 रिपीट हो रहा है, यहां आप देखोगे तो 2 2 रिपीट हो रहा है, यहां आप देखोगे तो 3 3 आपका रिपीट हो रहा है। लेकिन आप डी में देखोगे ना तो डी में आपका देखो 4 2 1 3 चारों अलग अलग है। सो द बेस्ट ऑप्शन टू चेक इज डी। अब डी क्या है? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो हमको पता है कि भाई वर्क डन जो होता है वो 0 होता है। बड़ी सिंपल सी चीज है। जैसे जैसे वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, डिस्प्लेसमेंट होता है एक तरीके से। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, वॉल्यूम बढ़ा नहीं, कम नहीं हुआ, तो टेक्निकली वर्क डन नहीं हुआ एक तरीके से। तो ये वाला ऑप्शन जो है ऑप्शन सी, इसको आप तुक्का लगा लो, 4 नंबर आपको यहां पर मिल जाएंगे। बाकी की नॉलेज नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं। लास्ट क्वेश्चन को आप देखो यहां पर कैसे आपको तुक्का लगाना है, फिर कैसे आपको फास्ट सॉल्विंग करनी है। आप अगर यहां पर चेक करोगे ना कि 2 टर्म आपको दिख रहा है टाइम के टर्म्स में और 2 टर्म आप देख रहे हो यहां पर टाइम के टर्म्स में है नहीं डायमेंशन, ठीक है। तो आप ये चेक करो इसमें से कौन कौन सा टाइम के टर्म्स में नहीं आएगा, बस इतना आप चेक कर लो। तो हमको पता है मास डेंसिटी जहां पर टाइम नहीं आएगा, वॉल्यूम वगैरह आएगा, लेंथ वगैरह आएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में टाइम नहीं आएगा, mr² फॉर्मूला होता है। तो इन दोनों का जो मैचिंग है वो हमारा 3 4 के साथ होगा, जिसमें टाइम का एक्सप्रेशन ही नहीं है। क्लियर? अब अगर आपको ज्यादा फॉर्मूला वगैरह नहीं भी पता, आप ये कह सकते हो ना कि पावर जो वर्क बाय टाइम आता है, कहीं ना कहीं उसमें टाइम आएगा। इंपल्स जो होता है, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं मोमेंटम आता है तो वहां पर टाइम आएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि ए और डी की मैचिंग 3 और 4 के साथ ही होगी। तो ए की मैचिंग 4 के साथ है, यहां पे डी की मैचिंग 1 के साथ है, इसको आप काट सकते हो, ठीक है। ये ऑप्शन आपका कट गया। फिर आप देखो ए की मैचिंग यहां पर जो है 1 के साथ है, तो ये भी कट गया आपका, ये ऑप्शन भी आपका कट गया। यहां पर आप देखो ए की मैचिंग 4 के साथ है और डी की मैचिंग 3 के साथ है। बिल्कुल पॉसिबल है, हमको कहा कि भाई ए और डी 3 और 4 के साथ मैच करेंगे, तो ये पॉसिबिलिटी है। और ऑप्शन डी में अगर आप देखोगे ना तो ए 2 के साथ है,
और D1 के साथ है, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। इसका मतलब ऑप्शन सी जो है ना, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। 4 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यार आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।